चारधाम यात्रा के लिए शुरू हुए रजिस्ट्रेशन 2 और 4 मई को खुलेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट। उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस तीर्थ यात्रा में 4 पवित्र धामों के दर्शन शामिल हैं, जिसमें पहला पड़ाव यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री, तीसरा पड़ाव केदारनाथ और चौथा बद्रीनाथ मंदिर होगा। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। पहला, वेबसाइट उत्तराखंड पर्यटन विभाग की इस वेबसाइट पर जाएं। रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक करें। अपना नाम, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी आदि आवश्यक जानकारी भरें। मोबाइल ऐप पर आए, ओटीपी को वेबसाइट पर दर्ज करें। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप, ये दूसरा नंबर। प्ले स्टोर पर ऐप स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करें। ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करें। तीसरा, टोल फ्री नंबर 01351364 पर कॉल करें। पुलिस के द्वारा होली के त्योहार पर गहन चेकिंग करते समय स्पोर्ट्स बाइकर्स को पकड़ा। शर्म आती तुम्हें? ये लोफड़ बन के जो घूम रहे हो इस तरीके से, क्या तरीका है ये? क्यों? सॉरी, तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा है, तुम नहीं सुन सकते इस साउंड को, दूसरे सुनाओगे? वहाँ पे सर वो चाय वाला है। मैं पूछ रहा हूँ ये इतना साउंड लाउड क्यों है भाई? क्यों जट लगवा रखा है? सीट कराइए गाड़ी, सब सीट कराइए। हेलो, वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने जमकर खेली गुलालों की होली। हिंदू महिलाओं ने गाए होली के गीत। संभल के मुस्लिम इलाके में 46 साल बाद खेली गई होली। संभल में जामा मस्जिद को सफेद तिरपाल से ढक दिया गया। इसी तरह कुल 10 मस्जिदों को ढका जा रहा है ताकि इन पर होली का रंग न गिरे। पुलिस अफसरों का कहना है कि मस्जिद मुतवल्लियों की बैठक हुई थी, इसमें मस्जिद ढकने का फैसला लिया गया है। जिला शाहजहांपुर में 67 मस्जिदों को ढका गया है। देश का घुट रहा दम, 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के।
वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है जो करीब 5 साल तक जीवन को कम कर देता है। 2009 से 2019 तक भारत में प्रदूषण की वजह से हर साल लगभग 15 लाख मौतें हुई हैं। भारत में 13 प्रदूषित शहर, दुनिया के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में से 13 भारत के हैं, जिनमें बर्निहाट दिल्ली, मुल्लानपुरा पंजाब, फरीदाबाद, लोनी नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा शामिल हैं। कुल मिलाकर 35% भारतीय शहरों में वार्षिक PM 2.5 का स्तर WHO की सीमा 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 10 गुना अधिक है। रेलवे ने बदले नियम, अब एसी या स्लीपर का वेटिंग टिकट होने पर करनी होगी जनरल कोच में यात्रा। रेलवे ने अपनी मौजूदा योजना में बड़ा बदलाव किया है जो कि 1 मार्च से लागू हो चुका है। इस योजना के तहत रिजर्वेशन कराने पर वेटिंग टिकट करने वाले यात्री एसी या स्लीपर कोच में सफर नहीं कर पाएंगे। उन्हें जनरल कोच में ही सफर करना होगा। यदि वेटिंग टिकट वाले यात्री एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करने के दौरान पकड़े गए तो उन्हें पकड़ाए गए स्थान से अंतिम स्टेशन तक के किराए के साथ ही 400 रुपये भी देने होंगे। इसकी व्यवस्था के पहले तक वेटिंग वाले यात्री को एसी या स्लीपर में जगह दी जाती रही है। यूपी मुजफ्फरनगर के आबाद ने सियोनु चौधरी पर कमेंट करते हुए लिखा, बकरा इस साल में एक बार ही आती है। जिसे लगता है मांस और खून देखने से धर्म भ्रष्ट होता है वो घरों से न निकले। इस टिप्पणी पर पुलिस ने आबाद को लॉकअप में डाला। माफी मंगवाते हुए वीडियो। मुझे माफ कर दे, दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया और मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया, जिससे भारत मॉरिशस संबंध और मजबूत हुए। 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I am pleased to confer upon you, Excellency Shri Narendra Modi, the National Award of Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. I accept this award with humility and gratitude. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो
या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। मध्य प्रदेश की समृद्धि का बजट। मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा लिख रहे दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तैयार करीब 4,21,000 करोड़ से अधिक के बजट में कई नवीन योजनाओं की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए इस बजट में ऐतिहासिक प्रावधान किए गए हैं। ज्ञान पर ध्यान के मंत्र के साथ जनहितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति के समुचित विकास और आर्थिक उन्नति के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। इस बार बजट में जिन नए कार्यक्रमों को शामिल किया गया है उनमें सीएम केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिंडौरी में घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विज्ञान केंद्र, अविरल निर्मल नर्मदा योजना, जिला विकास सलाहकार समिति का गठन, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, राज्य स्तरीय बीमा समिति, डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, सीएम युवा शक्ति योजना, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना, स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना, निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जैसी अहम योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनके माध्यम से प्रदेश के हर वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ उनके उज्जवल, सक्षम और सशक्त भविष्य की गाथा लिखी जा रही है। तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से मैं अपने इस राज्य के बजट के साथ साथ यहाँ के युवा, महिला, किसान, गरीब सभी वर्गों की बेहतरी के लिए गए माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प की पुष्टि के लिए ये सरकार काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। दमदार अर्थव्यवस्था वाले अमेरिका में मंदी की आशंका केवल 20 दिन में कैसे बदल गए अमेरिका के हालात। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका का शेयर बाजार सिर्फ 20 दिन पहले ऑल टाइम हाई पर था। देश की इकोनॉमी अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दूर दूर तक मंदी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब हर जगह मंदी की चर्चा है। मंदी का डर शेयर बाजार को हिला रहा है। जीडीपी के अनुमान घट रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आर्थिक टीम से मंदी के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रंप ने भी मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया है। उनके बयान के बाद सोमवार को शेयर बाजार धराशायी हो गया। 19 फरवरी के बाद से S&P 500 में शामिल कंपनियों का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन कम हो गया है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर माहौल केवल 20 दिन में ही बदल गया है। कुछ महीने पहले जिन निवेशकों को लग रहा था कि अर्थव्यवस्था शायद बहुत मजबूत है, वो अब आगे जाने वाले मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करने में लगे हुए हैं। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मंदी के करीब नहीं दिख रही है। आमतौर पर बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने और कंपनियों के दिवालिया होने से मंदी के संकेत मिलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि देश में मंदी का खतरा वास्तव में बढ़ गया है।